असलकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की। कल रात को लाइव आकर इस औरत ने क्या किया, फिर से वो सिंपैथी कार्ड खेल गई। फिर से वो सिंपैथी कार्ड खेल गई। जिस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे थे, आवाज़ रेस कर रहे थे, लाइक सलमा के लिए, कौसर के लिए, कौसर की बच्चे के लिए, उनमें से एक चीज़ को भी इसने क्लियर नहीं किया। कोई बात नहीं की, कोई आवाज़ नहीं की। इसके साथ मेन हंगामा तो यही था ना, रिएक्शन वालों का मेन यही था ना कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तो इसको, इसने जब ये लाइव आई तो इसको तो चाहिए था कि इन चीज़ों पर इतनी आवाज़ें उठ रही है, हर जगह से लोग रेस कर रहे हैं आवाज़ें, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, हर जगह से जो भी यूट्यूबर से आवाज़ उठा रहे हैं, तो तुम्हें तो चाहिए था तुम ये चीज़ क्लियर करती। लेकिन मुझे लगता है उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ उसको लाइव आना था और सिंपैथी कार्ड खेलना था। मैंने आईब्रो काट ली, मैंने ये कर लिया, मैंने लोगों को चैनल, भाई चैनल जिनको बना के दिए तुमने अपने घर वालों को बना कर दिए, तो उसके हमें क्यों सुना रहे हो। अगर उन्होंने धोखा दिया, किस चीज़ का धोखा दिया, तुम्हारी बेईमानी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी लीक कर दी, धोखा दिया। मैं तो कहती हूँ सवाब का काम किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो ये तुम्हारी बातें लीक होती रही, तभी तो एक चीज़ से दूसरा, दूसरा चीज़ से तीसरा जोड़ जोड़ के हम लोग सच्चाई तक पहुंच पाए। सच्चाई को हमने निकालने की कोशिश की, क्योंकि तुम लोग की बातों में किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। अब इस छोटी सी बात को देख लें। जिस दिन दिलशाद ने बोला कि दरवाज़ा तोड़ के उनको निकाला है साजिद भाई ने, वो मुल्तानी मिट्टी एक है, उसने भी सेम यही बात बोला कि दरवाज़ा तोड़ के निकाला। दिलबर कहता है मैंने दरवाज़ा तोड़ के निकाला। मतलब इनकी अपनी बातों में ही मेल जोल नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, पहले तुम लोग डिसाइड तो करो कि दरवाज़ा आखिर किसने तोड़ा था जब वो लॉक करके बैठी थी, और तुम लोग को क्यों लगा वो ऐसे कुछ डेंजरस कुछ कर रही है। तोड़ने का कोई वजह तो होता है ना। रूम में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और तुम लोग जिस तरह से यूट्यूब ब्लॉगर हो जो एक एक मोमेंट को, इंसान का रोना, हंसना, बोलना, हर चीज़ को कैच करते हो, तो इस चीज़ को जब जब दरवाज़ा तोड़ रहे थे, कोई एक इंसान वीडियो तो बना लेता दरवाज़ा तोड़ने का, क्योंकि तुम लोग के लिए तो ये मतलब $1,000,000 की चीज़ थी कि दरवाज़ा तोड़ रहे हैं सितारा के पीछे। तुम लोगों ने वो भी छोड़ दिया। हालांकि वो ऐसी औरत है तारा, जिसने एक बच्चा मरा, किसका मरा नहीं मरा वो बात की बातें, एक बच्चे को मारा, उसकी लाश दिखाई, उसमें $1,000,000 इसने कमाया। मिलियन मिलियन 2 दिन में 1-1 मिलियन सिर्फ इसका उस बच्चे की मौत के ऊपर आया था। तो जब मौत को भी इसने नहीं बख्शा, किसी चीज़ को नहीं बख्शा, आज आके अपने आप को अच्छा दिखा के दूसरों की गुनाहों को गिनती कर रही हो। हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं। हम लोग तो एक देखो, जैसे एक न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह होते हैं, न्यूज़ सुनाते हैं, ये सब हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर्स से, हम लोग तो अपना रिएक्शन चैनल चला रहे हैं। तुम लोग के घर की बातें, तुम्हारी घर की राजें, तुम्हारी जो गंदगी है, जो तुमने झूठ बोला, वो सब तो निकल निकल कर खुद ही आ रही है ना बाहर। हम तो जाके कहीं से नहीं निकाल सकते हैं। और तुमने अपनी फैमिली में इतना ही बेईमानी तुमने कर रखा था कि झूठ शादी को लेके अगर तुम मिलियन मिलियन कमा रही हो तो नेचुरल है, अभी 1 मिलियन से उनको क्या हाफ 50% फिर उनको दे रही हो, नहीं दे रही हो ना। तो उन्होंने तो मुंह खोलना है जब किसी को बेईमानी, किसी मतलब देखें, जो क्राइम पार्टनर होता है कि कोई क्राइम कर रहा है इंसान और उसको किसी किसी को पार्टनर बनाता है, तो उसका क्या डीलिंग होगी, 50-50, है ना। तो तुम तो वो नहीं कर रही थी, सिर्फ चैनल बना के देने से क्या होगा, तुम्हारी तरह वो थोड़ी अर्न कर रहे थे। तो कल लाइव आके वही बातें फ्रेंड्स, कुछ भी इसने कोई ज़रूरी बात नहीं की, वही सिंपैथी कार्ड खेला। अब मतलब कपड़ा हटाने की क्या ज़रूरत थी, बोल दो कि कर लिया आईब्रो। हम किसी में से, आप मुझे बताओ, सारे हेटर्स, सारे यूट्यूब में जितने हेटर्स थे, उनकी कोई डिमांड थी कि तारा तुम अपना हेयर कट कर लो, तारा तुम अपना ब्रो कट कर लो, ब्रो शेव कर लो। हमने तो नहीं बोला था ना कि आईब्रो पूरा शेव कर लो। ये तो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। शायद तुम जैसे एक पार्लर में काम करती थी तो तुम अपना अलग अलग रूप आजमाना चाहती हो कि मैं ऐसे कैसे लग रही हूँ, ऐसे कैसे लग रही हूँ। ब्रो का तो टेंशन है नहीं, जो आईब्रो तुमने शेव किया वो तो कुछ ही दिनों में आ जाएगा।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आईब्रोज होते ही नहीं हैं, वो पेंसिल वगैरह लगाती। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मतलब उनको आईब्रोज ही नहीं है, उनका ऐसे ही है, बस ख़त्म है। तो वो पेंसिल से माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, पेंसिल से बनाती है और रखती है। तो एक खुद का किया हुआ हरकत पर दूसरों को क्यों, किसने इतना दुखी किया? अगर सलमा ने आके सच बोला और तुम उससे दुखी हो गई हो, तो दुखी तो नहीं है वो, तो तुम्हें अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए था इस सब चीज़ों का, और बेईमानी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं से भी बेईमानी या मक्कारी छोड़ रही हो। अभी भी तुम वही सिंपैथी कार्ड खेल रही हो। सुन के मुझे भी नहीं अच्छा लगा। हाँ, चैनल जा रहा है, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर होना बहुत मुश्किल होती है। हमें पता है, तुम्हें तो नहीं पता उस चीज़ का, क्योंकि 3-4 साल से ऑलरेडी तुम यूट्यूब पर हो। तो तुम्हारे काफ़ी तो मतलब उस टाइम पे जितने थे, लेकिन तुमने रातों रात सब्सक्राइबर गेन कर लिया। रातों रात तुमने ये चीज़ें की, रोना धोना की, और तुम पर आ गए। तो ये चीज़ें तो हमारे बस की बात नहीं है। हम इतना फेक एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, हम रो सकते हैं जब हमारे दिल में दर्द हो, रो के हम अपने यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, वो भी हर वो बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो हर चीज़ खोल के शेयर करती हो। तुमने वही किया। झूठ एक औरत को लेकर आई, सब लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये बीवी नहीं है, इसको ऐसी कोई औरत रखा है। तो तुमने वो कौन सा मासूम बच्चा था, किसको तुमने लाश दिखा दी, क्या क्या, मतलब इतना ड्रामा, इतनी गंदगी। मतलब तुम्हें अपना गुनाह याद नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम आ गई हो दूसरों के गुनाह काउंट करने। और ये जो इसके सपोर्टर से बोलते हैं हमारा गुनाह, हम लोग को तो एहसास है गुनाह का, हम डरते हैं। तभी तो हम आके यूट्यूब में कुछ बेईमानी नाच नहीं रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो यूट्यूब में इसके घर वाले हो, ये हो, जो भी चीज़ें बाहर आउट होता है, वही चीज़ों पे हम, उसी टॉपिक पे हम बातें करते हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा कोई झूठ बोलकर बातें नहीं किया, कोई ऐसी बातें नहीं निकाली जो मीडिया पे नहीं आया हो। जो चीज़ मीडिया पे फैल चुकी है, उसी बातों को पकड़ के हम लोग अपना रिएक्शन देते हैं। तो मैडम का बस यही दुख था, मैंने सबको चैनल बना दी, मैंने सबको चैनल बना दी। अरे भाई, चैनल अगर बना के भी दिया है तुमने, तो अपने कुछ लोगों को बना के दिया है। अच्छा, जिस दिन वो आईब्रो कट करने के लिए दरवाज़ा बंद करके अंदर गई, जैसे उनका कहना है, दिलबर कहता है मैंने दरवाज़ा तोड़ा, दूसरे 2 लोग कहते हैं साजिद से बात हुई थी, साजिद ने दरवाज़ा तोड़ा। तो यार, तुम लोग पहले डिसाइड कर लो एक साथ बैठ के कि हमने किसने कौन सा झूठ बोलना है। आज दिलबर का सुबह सुबह वीडियो देखा, खुदा के लिए, रसूल के लिए छोड़ दे। मतलब तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम लोग कुछ भी झूठ बोलो, बेईमानी करो, बदमाशी करो, मक्कारी करो, यूट्यूब में पैसे कमाओ, और कोई जब सच्ची बात कर रहा है, उसी बात को तुम लोग की निकाली हुई बातों को लेकर तो तुम लोग आके दुहाई देना शुरू कर देते हो, कस्में देना शुरू कर देते हो। ये पूरी फैमिली जो है ना, ये जो गैंग है तारा का, सारे झूठे हैं, सारे मक्कारे, कोई भी फेयर नहीं है। ठीक है, यूट्यूब में पैसे कमाने आए हैं, थोड़ा बहुत झूठ शायद बोलना होता है उनको, क्योंकि वो लोग लाइव आते हैं, सारे घर दिखाते हैं, फैमिली को दिखाते हैं, तो शायद उनको झूठ बोलना कुछ ना कुछ ज़रूरी है। लेकिन उतना ही झूठ बोलो ना जितना ज़रूरत है। ओवर एक्टिंग करते हो तुम लोग, दूसरों की बुराई करते नहीं, लेकिन अंदर अंदर कर देते हो। घमंड और तकब्बर ने बर्बाद कर दिया इनको। मैं पूरे 1 वीक से तारा को बोल रही थी, जिस दिन इसने स्ट्राइक दिया, कोई एक यूट्यूबर है हमारी, उनका नाम मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, उनको उस दिन खुशी खुशी बता रही थी बाबर को बैठ के, मैंने अभी 3 स्ट्राइक एक दिन में दिया है, और अभी तो मैं उनको दूंगी जिन्होंने थंबनेल लगाया है, मेरा नाम लिया, पता नहीं क्या क्या तो बोल रही थी, बहुत कुछ बातें। तो उसी दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था कि तारा, इतना तकब्बर मत करो, इतना ज़्यादा तकब्बर मत करो, क्योंकि अल्लाह कब किसको कहाँ से गिराए कोई नहीं जानता। तो तुम जो ये शक्ल बनाकर कल आई हो ना, सारी चीज़ के गवाही हेटर्स नहीं है, सारा चीज़ का तुम्हारा अंदर का जो तुमने जो गुनाह किया है, जो तुमने अपनी बहन का घर बर्बाद किया है, उसकी वजह से तुम्हारी ये शक्ल का हालत है। तुमने उसकी वजह से ये अपनी शक्ल की हालत की है। आईब्रो कट, ये सब, ये फ्रस्ट्रेशन में तुमने किया है, क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, और कुछ नहीं। ना कोई सफाई दी है, कुछ भी नहीं। आई हो
अपना वही ड्रामाबाजी बातें, फिर रो रो के, पता है तुम रोओगी तो तुम्हारे साथ दूसरे भी परेशान। तुमने सबके साथ जो है ना इमोशनली खेला है, सबके दिलों से, दिमाग से खेला है। ये जो है ना शैतानी काम होते हैं। दूसरी बात, साजिद ने अपनी वीडियो में बोला लोग इस हालत में भी हमारे घर आ जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि इन्होंने छुपाया हुआ था शिफ्टिंग का। और एक मैडम जिनको बहुत प्यार आ रहा था तारा से, बहुत ही हमदर्दी हो रही थी, वो चली गई तारा के पास देखने के लिए। तो उसके बदले में मुझे लगता है उनको ही सुनाया गया ये बात कि लोग आ जाते हैं वीडियो लेके, क्योंकि इन्होंने ही वीडियो बनाया था नैना के साथ, और तो कोई नहीं गया उसके घर, और किसी के वीडियो में तो हमने नहीं देखा, सिर्फ इन्हीं यही थी। तो इनको सुनाया गया। तो बोलते हैं ना कि इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखावा अच्छा नहीं होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। जिसको भी पता चलता है कि नहीं भाई इसके पास सब्सक्राइबर है, इसकी तरफ हो जाऊं, तो लोग उसकी तरफ भिड़ जाते हैं। वो मुल्तानी के भी सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो उसके अंधे भक्त है वो इसकी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने तो पहले दिन ही बोला है कि मुझे ऐसे हराम के, झूठ मक्कारी के नहीं चाहिए। और आप लोग भी, मैं सारे ऑडियंस से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी सबको यही दिखा रहे हो कि जो गलत मैसेज दे रहे हैं, जो सोसाइटी को गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, जो एक कितना एक पाक रिश्ता होता है बहनों का, जीजा का, एक भाई, एक सगा भाई की तरह उसको इंसान मानता है। मतलब घरों में हो रहा होगा, मैं ये नहीं कहती कि ये पहली और आखिरी औरत है, हो रहा होगा, लेकिन वो नहीं पता चला है ना हमें किसी का। हमारे लिए तो अजीब ही लग रहा है ये एक चीज़, लेकिन ये जो दुनिया के आगे आया है, ड्रामों में देखा या किस चीज़ में देखा, वो एक अलग इतना मैटर नहीं कर रहा था। लेकिन एक जीती जागती औरत जिसको दीवानावार होके सब देखते हैं, जब उसके बारे में ये सब बातें आई तो सोसाइटी में बहुत असर पड़ेगा। मतलब एक जो जीजा और साली का रिश्ता है, एक बहन को एक पल के लिए दिल में आएगा खटक कि यार मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं, बहन के साथ ना छोड़ूं, क्योंकि इसने तो जिंदा मिसाल रख दिया है कि 2 महीना बहन के घर गई और बहन के घर को ही तोड़ के आ गई, तलाक तक दिलवा दिया। एक तलाक ही सही, तलाक ऐसा एक अल्फाज है कि जब आदमी देता है ना औरत को, तो उस औरत का दिल ख़त्म हो जाता है। अगर वो गुजारा भी करती है, मजबूरी में करेगी, कंप्रोमाइज़ करेगी, लेकिन उसके दिल में वो बात हमेशा के लिए रह जाएगा कि इसने मुझे तलाक दिया, वो भी मेरी बहन ने मेरा घर बर्बाद किया, तब जाकर इसने मेरे साथ ऐसे किया है। हंसता बसता घर उसका इतने सालों का, इसने उजाड़ते हुए एक बार इसको तरस नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। इसको इतना डर नहीं आया कि मैं उम्रा के नाम पर आई हूँ, कि मुझे उम्रा करना है, मैंने 2 बार उम्रा कर लिया, मैं क्या कर रही हूँ ये सब। उम्रा 2 बार करके आके तक पाकिस्तान में, इसके बाद भी ये 8 रातें उसके साथ मिलती रही। मतलब अपना गुनाह जो इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं गलती है, तो मैं उन बेशर्मों से बोलना चाहती हूँ, गलती तो ऐसा होता है ना कि एक सडनली कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, उसको कह सकते हैं गलती। सोच समझकर हर टाइम मिलना जुलना, हराम काम करना, क्या वो गलती है? तुम लोग उसको गलती कहते हो? एक मैडम तो सऊदीया से कह रही है कोई कुरान कस्में उठा लो आकर कि तुम लोगों ने कभी किया नहीं है। हाँ, हम लोगों ने तो नहीं किया, ना हम इस चीज़ को अलाउ करते हैं। कर रहे होंगे घर में, बच्चे भी कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह अपनी आंखों से देख के तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको मुबारक हो, ऐसी चीज़ें आप लोग शायद करते होंगे, आप लोग के घरों में शायद होता होगा, तभी तो आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे हो। और दूसरी बात, सब लोग मुझे बोलते थे उस टाइम पे जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाती थी 4 महीना पहले, कि दूसरी शादी के ऊपर, कि दूसरी शादी हमारे में सुन्नत है, तुम्हारा शौहर भी दूसरी शादी कर ले, तुम्हारा ये भी कर ले। तो आज तुम लोग फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो इस चीज़ को। तो मैं भी ये कहती हूँ कि अच्छा है कि तुम लोग की जो बहनें हैं घरों में, सबकी अल्लाह ने सबको बहनें दे रखी है, फिर तुम्हारी बहनें भी यही चक्कर चलाए। जो गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हराम चीज़ को बोल रहे हैं नहीं ये तो हो जाता है, गलती है, तो ठीक है, पूरे दुनिया के आगे तुम लोग गवाह रख रहे हो ना कि ये सब चीज़ें हो जाती है। हालांकि इस्लाम में इतना सख्त है फ्रेंड्स, जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है, एक अनमेरिड कपल के लिए आप लोग को अगर पढ़ना है तो मैं इसमें वीडियो में लगाऊंगी, और एक मैरिड कपल के लिए मैं इधर नोट लगा दूंगी, आप लोग देख लेना।
कि क्या गुनाह है, शरीयत ने क्या गुनाह रखा है, मुस्लिम में क्या चीज़ है कि इस तरह अगर कोई करे तो, एक मैरिड कपल अगर करे तो उसकी सज़ा क्या है। तो चले फ्रेंड, सितारा या तारा, इसको जो भी कह लो, इसकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सारे ड्रामा हैं, फिर से सिंपैथी वोट खेलने के लिए ड्रामे चल रहे हैं। अब देखें साजिद का कल भी चैनल निकला और कल उसके 12,000 हो गए रातों रातों में। तो ये सब अदाएँ, ये सब अदाकारी, ये सब झूठ मक्कारी इस औरत को आता है, हमें नहीं आता। और रही साजिद नाम का जो इसका एक बंदा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, सब उसको बहुत इज्जत दे रहे हैं, बीवी के साथ खड़ा है। ऐसे अगर हराम काम में बीवी का पता होते हुए कि साली के शौहर के साथ ये सब किया है और फिर भी इतना साथ दे, तो भाई ऐसा अच्छा आदमी हमें तो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे अच्छे आदमी बनने लगे, फिर हर औरत जो है ना आज़ादी से, चाहे नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो, आज़ादी से हराम काम के लिए रेडी रहेंगे कि हर टाइम इधर अच्छा नहीं लग रहा है, इधर शौहर ने लड़ाई कर ली, चलो जाके किसी और के साथ हराम काम कर लो। तो इतने अच्छा आदमी की हमें ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर कोई सेल्फ़ रेस्पेक्ट नहीं है, कोई गट्स नहीं है, आवाज़ उठाने की बातें नहीं है। 2 शादियाँ करके बोलता है ना, 2 शादियाँ, कौसर किधर है? बेगैरत बेशर्मो, कौसर किधर है? उसके बारे में क्लियर क्यों नहीं करते हो? अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी मतलब अपने आप को सही करने की। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कितना मैं रिक्वेस्ट करूँ, जल्दी जल्दी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाएं। आप लोग इन आवारा लोगों को देखते हो, इनको सब्सक्राइब करते हो, तो हम भी तो, हमारे भी तो घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, हमें भी ज़रूरत है आप लोगों की। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।